नमस्कार, न्यूज स्टेट उत्तर प्रदेश उत्तराखंड का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सृष्टि राय। आज हम बात करेंगे उस संवेदनशील समुद्री तट की जिसकी वजह से दो देशों में जंग छिड़ी हुई है। अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि इस वक्त सबसे संवेदनशील समुद्री तट कौन सा है, तो आपके जहन में एक ही नाम आएगा। आप ही के नहीं, सभी के जहन में एक ही नाम आएगा और वो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। और ये वही इलाका है जो इस वक्त दो देशों के बीच जंग की वजह बना हुआ है। ईरान और अमेरिका के बीच का रण क्षेत्र इलाका अगर हम कहें तो वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है। ताजा अपडेट की अगर बात की जाए तो एक बार फिर से ईरान की तरफ से हमला किया गया है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में। आपको और मुझे सभी को पता है कि ईरान और अमेरिका के बीच में लंबे समय से वॉर चल रहा है, जंग चल रहा है। रीजन ये है कि ईरान जो है इस जंग की वजह से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर दिया है। उसने ये ऐलान कर दिया है कि अब यहाँ से किसी भी टैंकर या शिप को जाने की अनुमति नहीं होगी। उसने रास्ते को बंद कर दिया है, जिसके बाद से अमेरिका ने भी पलटवार किया, मिसाइलें दागी और बहुत सारे ऐसे खबरें हमने देखी। अमेरिका के कई फॉरेन कंपनीज हो जिनके ऊपर ईरान की तरफ से मिसाइलें दागी गई, या फिर यूएई की बात की जाए, दुबई हो, गल्फ कंट्रीज हो, बहुत जगह पे ईरान की तरफ से तबाही मचाई गई। अब अगर बात की जाए जिसकी वजह से इन्फ्लेशन भी बढ़ रहा है, पेट्रोल डीजल के दाम भी बढ़ रहे हैं, लेकिन अगर ताजा अपडेट की बात की जाए तो ईरान की तरफ से एक बार फिर से हमला किया गया है। इससे पहले भी ईरान ने हमला किया था, जिसके बाद से बीच बचाव हुआ, कई कंट्रीज आपस में वार्ता की और दोनों के बीच में सीज फायर भी लगा था, लेकिन ईरान बैठा। ईरान की तरफ से सीज फायर तोड़ दिया गया, ईरान की तरफ से एक बार फिर से हमला किया गया और ये सीज फायर टूट गया। अमेरिका भी लगातार दावे कर रहा है कि कई बार ईरान के साथ वार्ता हुई है, लेकिन उस वार्ता का कोई फायदा नहीं हुआ। ईरान फिर भी वॉर पर अडिग है। अब जो ताजा जानकारी सामने आ रही है वो ये है कि ईरान की तरफ से एक बार फिर से हमला किया गया है दो टैंकरों पर। और सबसे दुखद खबर ये सामने आ रही है कि इस हमले में एक भारतीय क्रू मेंबर की मौत हो गई है। जी हाँ, ये जो क्रू मेंबर था वो भारतीय था। इसी के साथ ही 8 लोगों के घायल होने की भी जानकारी सामने आ रही है, जिसमें से 6 लोग भारतीय थे। और अगर 2 की बात की जाए तो वो यूक्रेनी थी और 4 इस वक्त गंभीर हालत में बने हुए हैं। यानी कि इस जो हमला हुआ है उसमें 4 की स्थिति इस वक्त गंभीर बनी हुई है। जिंदगी और मौत की बात चल रही है। फिलहाल उन सभी का इलाज जारी है और ये कोई पहली घटना नहीं है। महज 2 दिन पहले ईरान की तरफ से एक बार और हमला किया गया था। वो भी तेल टैंकर पे ही हमला किया गया था और उसमें भी एक भारतीय क्रू मेंबर की जान चली गई थी। साथ ही अगर बाकी के नाविकों की बात की जाए तो उन लोगों ने किसी तरीके से जहाज से कूद करके अपनी जान बचाई। समुद्र में वो लोग कूद गए, जिसकी वजह से उनकी जान बच गई। जानकारी ये है कि जो जहाज था उसमें पूरी तरीके से आग लग गई और आग को कड़ी मशक्कत के बाद से, लंबे संघर्ष के बाद से आग पर काबू पाया गया और कड़ी मशक्कत के बाद से जो जहाज है उसको एक केंद्र से दूसरे केंद्र तक, छोर तक पहुंचाया गया, जिससे आग बुझ सकी। अब जानकारी सामने आ रही है कि ये जो हमला हुआ था वो यूएई के 2 तेल टैंकरों पर हुआ था। इसका नाम है मोम्बासा और अल बहिया। 2 क्रूज मिसाइलें यहाँ पर दागी गई थी, जिसके बाद से जो जहाज था उसमें आग लग गई। अब अमेरिका की तरफ से भी पलटवार किया जा रहा है। अमेरिका साफ कह रहा है कि हम ईरान को छोड़ेंगे नहीं। यूएई की तरफ से भी उनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक स्टेटमेंट ये पोस्ट किया गया। उस स्टेटमेंट में यूएई ने साफ कहा है कि ये हमला ईरान की तरफ से किया गया है और दोनों टैंकर इस वक्त तबाह हो चुके हैं। यूएई ने साफ कहा है कि इस पर रिएक्शन देना वाजिब है और रिएक्शन भी जो उचित कार्रवाई होगी वो उनकी तरफ से किया जाएगा। सुरक्षा से कोई समझौता नहीं होगा और हमले का जवाब देना यूएई का अधिकार है और इस अधिकार के तहत यूएई जवाब भी देगा। अब अमेरिका की अगर बात यहाँ पर की जाए तो अमेरिका की तरफ से भी पलटवार किया जा रहा है। अमेरिका ने भी ईरान पर हमले तेज कर दिए हैं। अमेरिका भी रुकने का नाम नहीं ले रहा। लगातार ईरान पर अमेरिका की तरफ से हमले किए जा रहे हैं और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने साफ कह दिया है कि वो ये वॉर रोकने वाले नहीं है। वो ईरान पर हमला करेंगे और उनकी तरफ से ये निर्देश भी दे दिया गया है। उनकी तरफ से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बाकायदा एक पोस्ट भी जारी किया गया था। ये नया फैसला अमेरिका ने लिया है। ईरानी बंदरगाहों से आने जाने वाले जहाजों की
जो नौसैनिक घेराबंदी है वो फिर से अमेरिका की तरफ से शुरू कर दी गई है। कुल मिलाकर के स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज की अगर बात की जाए तो स्थिति अभी भी संवेदनशील बनी हुई है। ईरान अपने स्टेटमेंट से पीछे नहीं हट रहा, अमेरिका अपने स्टेटमेंट से पीछे नहीं हट रहा और दोनों के बीच ये क्लैश लंबे समय से देखा जा रहा। फिलहाल पूरी दुनिया की नजरें इसी पर टिकी हुई है कि किसी तरीके से दोनों कंट्री के बीच समझौता हो जाए और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुल जाए। लेकिन ये ईरान और अमेरिका के टकराव का सबसे बड़ा मोर्चा बन चुका है और सबसे ज्यादा कीमत निर्दोष जो लोग हैं, जो नाविक है, वो चुका रहे हैं, जिसमें भारतीय भी शामिल है। कितने भारतीयों की जान जा चुकी है और कितने भारतीयों की जान अभी जाने वाली है। लेकिन भलाई यही है कि ईरान और अमेरिका इस बात को समझ जाए और ये वॉर यहीं पर रुक जाए। फिलहाल के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। नमस्कार। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।